Hello friends, I am Himkant Verma. Welcome to my YouTube channel Himkant Verma's English Classes. Today's video is about the noun gender and types of gender. Friends, before we proceed, I have a request for you. मेरे इसी प्रकार के अन्य वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देवें एवं लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको मेरे वीडियोस टाइमली मिल सकें। Friends, let's begin the noun gender. What is a gender? Gender is defined as the socially constructed roles and behavior that a society typically associates with males and females. What is a gender? You all know that living beings are either the male sex or the female sex. In modern English, gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. जेंडर क्या है जिसे आप हिंदी में लिंग कहते हैं? आप जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से आप दो ही प्रकार के सेक्स देखते हैं, या तो मेल सेक्स होता है या फीमेल सेक्स होता है। प्रकृति में लिविंग बींग्स जितने भी हैं, जीव जितने भी हैं, वो दो ही प्रकार के सेक्स में होते हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश, जेंडर ऑफ ए नाउन इज एंटायरली अ मैटर ऑफ सेक्स और द एब्सेंस ऑफ सेक्स। हम जेंडर को सेक्स भी मान सकते हैं। बायोलॉजिकली जेंडर जो है वो सेक्स है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन, noun gender can be classified into four categories: masculine gender, feminine gender, common gender, neutral gender. Here this should be neuter gender. Neuter gender. Now the first one, masculine gender. A noun that denotes a male person or animal is said to be the masculine gender. कोई भी नाउन जो मेल पर्सन या एनिमल को डिनोट करती होगी उसे हम मेल मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, हॉर्स, मैन, फादर, सन, किंग, एटसेट्रा। इन सभी से आपको मेल सेक्स की जानकारी मिल रही है, इसीलिए हम इनको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। सेकेंड वन है फेमिनिन जेंडर. A noun that denotes a female animal or living being is said to be the feminine gender. जाहिर सी बात है, इसमें फीमेल एनिमल और लिविंग बीइंग का संकेत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, वुमेन, काउ, क्वीन, मदर, सिस्टर, लेडी, मैडम, एटसेट्रा, ये सभी फीमेल सेक्स हैं, इसीलिए ये सभी फेमिनिन जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। Now, common gender. A noun that denotes either a male or female is said to be the common gender. For example, parent, student, clerk, child, teacher, professor, friend, doctor, player. Common gender वह नाउन जिसका पता यह नहीं चल पाता कि वह मेल है कि फीमेल है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। तो इससे क्लियरली पता नहीं हो पाता कि फीमेल या मेल सेक्स है। जैसे पेरेंट, स्टूडेंट, क्लर्क, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। चाइल्ड भी, छोटा बच्चा भी हमको ऐसा ही होता है कि उसे हम फीमेल या मेल नहीं मानते, उसे एक कॉमन जेंडर मानते हैं। नाउ द फोर्थ वन, न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर, a noun that denotes a thing that is neither male nor female. That means a thing without life. For example, चेयर, डोर, बुक, पेन, नोटबुक। न्यूट्रल जेंडर वह नाउन है जिसमें सेक्स होता ही नहीं है। डिनोट्स वो ना तो मेल को इंडिकेट करता है और ना ही फीमेल सेक्स को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स द थिंग विदाउट लाइफ। तो ये सारी चेयर, बुक, पेन, ये सारी जो बुक्स थिंग्स हैं,
इस ये लाइफ इसमें इनमें लाइफ नहीं है, इसलिए ये सारे न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं. Now, here are some important notes regarding gender. First one, collective nouns, even when they denote living beings, are considered of neutral gender. सारे collective noun भले ही वो living thing हों, फिर भी फिर भी उनको हम neutral gender में categorize करते हैं. Are also referred as of neutral gender. छोटे बच्चे और छोटे जानवर सभी neutral gender के कैटेगरी में आते हैं. थर्ड वन, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफ्टन personified, that is spoken as if they were living. We then consider them as males and females. ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ भी हैं, लेकिन पर्सनिफिकेशन जब हम करते हैं उनका, तो कई बार मेल या फीमेल बनाकर कर देते हैं. ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ और वायलेंस, कई बार हम शक्ति या वायलेंस के रूप में जिनका महिमा मंडन करते हैं, द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, तो इनके लिए भी हम मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं. ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस आर कंसीडर्ड एज फेमिनिन जेंडर फॉर. और कई बार जो ऑब्जेक्ट्स ब्यूटीफुल है, जेंटलनेस है, ग्रेसफुलनेस है, उनको हम फेमिनिन जेंडर में रख देते हैं, जैसे द मून, द अर्थ, द स्प्रिंग, नेचर. स्पेशली these things happen in poems and sometimes in prose also. So that's all for today. Keep watching my videos. Thanks for watching my videos. Have a nice day. Before the end of the video, I have a request for you. मेरे इसी प्रकार के अन्य वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देवें एवं लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस टाइमली मिल सकें.